जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। करंट अफेयर्स डेट है आपकी 19, 20, 21 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल। आपको पता होगा जैसा कि एक दिन में आपके डेली करंट अफेयर्स के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बस यही भाई 7-8 क्वेश्चन बनते होंगे पूरे भारत के अंदर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ऐसे तो बच्चे कितने क्वेश्चन बना लो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का भाई डेट आपके तीनों दे रखी है, तीनों डेट के साथ में क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं हम लोगों ने। 19, 20 और 21 दिसंबर 2023 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला सवृद्ध महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है। हम बात करें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, मंदिर कौन सा है, 7 मंजिला मंदिर है और मंदिर का नाम दे रखा है आपका सवृद्ध महामंदिर। वो भी 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला सवृद्ध महामंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है, वाराणसी के उमरहा में। वाराणसी के कहाँ पर किया आपका, उमरहा में। किसने किया है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड के अभिनेता हैं, किसने सम्मानित किया ये भी बता देता हूँ। पेटा इंडिया ने, पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। वो है आपके जैकी श्रॉफ। नाम तो सुना होगा आपने, काफ़ी इनकी मूवियाँ भी फेमस हैं। जैकी श्रॉफ को हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया। शाकाहारी का मतलब आप जानते ही होंगे, एक तो शाकाहारी होता है, दूसरा आपका मांसाहारी होता है, एक आपका सर्वाहारी होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है शाकाहारी की, जीव जंतु की बात हो रही। तो आपको पता है हम लोग जीव जंतु के अंदर ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हाल ही में लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किसने किया। मेले का नाम आपका जो सम्मेलन है उसका नाम आपके सामने दे रखे हैं, अटल स्वास्थ्य मेला 2023। कहाँ पर किया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया उसकी बात कर रहे हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका क्या किया है, उद्घाटन किसका, अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का। कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर बात हो रही है सीनियर की बात हो रही है, हाल ही में पहले की बात करिए, उसने अपना पहला ये खिताब जीता है। सीनियर नेशनल स्नूकर का खिताब अपने नाम किया है, वो आप गए हैं सौरभ कोठारी। तो हाल ही में सौरभ कोठारी ने अपना पहला सीनियर नेशनल स्नूकर अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में किस पर्यटन द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई। अब आपको पता है भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य द्वारा पर्यटन की सुविधा शुरू की जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा किस पर्यटन के द्वारा शुरू की गई है, वो आपका है उत्तराखंड पर्यटन द्वारा। तो हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें। हाल ही में किसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विसन पर सफल चढ़ाई की है। यहाँ माउंट एवरेस्ट की बात नहीं हो रही है, आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप की बात हो रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन की सफल चढ़ाई की है, वो किसने की है, वो है आपके केरल के शेख हसन खान ने। भारत देश के केरल राज्य के हसन खान यानी शेख हसन खान, जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विसन पर सफल चढ़ाई की है आपकी, केरल के शेख हसन खान। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आज का 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसको भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है रूवेन अजार। रूवेन अजार को भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023
आपको पता है इनका आयोजन भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था और पहली बार हुआ था आपका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करें, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, मतलब किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते थे, वो आपका है हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य है आपका? हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करते हैं, जिनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और भारत में पहली बार इनका आयोजन हुआ था। और उनमें सबसे ज़्यादा पदक, जैसे बात हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं, सिल्वर मेडल की बात करते हैं, कांस्य मेडल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल आपके किस राज्य ने जीते हैं? हरियाणा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपका, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के IFF में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? वह किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? वो आपकी इजराइल की फिल्म जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबेडी को। इजराइल की एक फिल्म है जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं, चिल्ड्रन ऑफ नोबेडी, जिनको कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 हुआ था के IFF में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जिसमें वर्ल्ड की सभी मूवियों के ऊपर चर्चा होती है। जो सर्वश्रेष्ठ मूवी होती है उसको पुरस्कार दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार दिया जाता है। तो वहाँ पर जो आपकी कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय में जो फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इजराइल की फिल्म है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबेडी को। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने आंध्र प्रदेश में स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो आप पूरे भारत की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मिलावट की बात करते हैं, जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलाने का काम कौन सा शहर कर रहा है? वो है आपका हैदराबाद। एक रिपोर्ट है और खाद्य पदार्थों में जितनी भी आपकी मिलावट होती है उनके ऊपर जो रिपोर्ट जारी करता है वो करता है आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसकी रिपोर्ट जारी करता है। और NCRB के अनुसार भारत का हैदराबाद सिटी या हैदराबाद शहर जो कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। जितने भी खाने के प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध हैं, आटा है, कुछ भी मान लो खाने के जो भी प्रोडक्ट हैं, सबसे ज़्यादा मिलावट करने का काम कौन सा सिटी कर रहा है? हैदराबाद कर रहा है आपका। मिलावट में नंबर 1 है आपका इस बार 2023 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? आपको पता होगा अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? वो है आपका बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? बात हो रही है पूरे भारत की। पूरे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो 2023 की बात करें वो कृषि विपणन में सुधारों में प्रथम स्थान पर है, मतलब कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार उस राज्य ने किया है, वह आपका आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है। और अंडर 19 एशिया कप वर्ल्ड कप है, जो आपका एशिया कप है, वर्ल्ड कप ने एशिया कप है 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? वो आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर हम 14 की चर्चा करें। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? वो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश, हम बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के CM की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें आदित्यनाथ योगी, और जिनकी सरकार के द्वारा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। आपको पता है आज के समय में सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध खिलाफ एक्शन लेने के लिए योगी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संबंधित है आपका। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कौन से तेज गेंदबाज
जिनको आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी बने हैं आपके, उनका नाम है तेज गेंदबाज, आपको पता होगा, जिनका नाम है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क है जो कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। बोली की बात करें इस बार बोली है इनकी कितनी 24.75 करोड़ इनकी बोली लगी इस बार, जो कि आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार साबित हुए हैं। वैसे महंगे साबित होने का मतलब ये नहीं है, इनको सबसे महंगा खरीदा गया है आपका। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है जिनका नाम है मिचेल स्टार्क। बात हो रही है 2024 में आगे होने वाले आपके आईपीएल के गेम है, इंडियन प्रीमियम के मैच है, उनमें इनकी जो एक गेंद है वो भी लगभग समथिंग 7 लाख रुपए की पड़ेगी। जो मतलब आपको पता है ना, जितने ओवर करेंगे भाई सारे, यदि ये सारे मैच खेलते हैं तो की बात कर रहे हैं, सारे मैच खेलते हैं, एक गेंद फेंकते हैं तो एक गेंद इनकी जो फेंकनी है ना वो 7 लाख रुपए की पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो गेम 2-3 गेम खेले, इंजर्ड हो जाए, बाहर हो जाए, तो आपको पता है उनकी एक गेंद कितने रुपए की पड़ेगी, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि हाल ही में किसको G20 शिखर सम्मेलन 2023 में गोल्डन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो आपके हैं श्रीनिवास नाइक धारावत। हाल ही में श्रीनिवास नाइक धारावत को G20 शिखर सम्मेलन 2023 में गोल्डन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन आइकॉन अवार्ड किन को दिया गया है? श्रीनिवास नाइक धारावत को। और कौन से सम्मेलन में? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बात हो रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर किन को चुना गया है? वो है आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को। आपको पता है हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में हम बात करें भाजपा पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको विधानसभा का स्पीकर चुना गया आपका। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? मतलब कौन सा राज्य, भारत देश की बात हो रही है, भारत देश में किस राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है? वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई आता है। मुंबई में कौन रहते हैं? मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी सबसे क्या होगी? मजबूत होगी। उस एक व्यक्ति से नहीं, वहाँ की पूरे लोगों की, पूरे राज्य की औसत निकाल के बताया गया है कि महाराष्ट्र राज्य जो कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, भारत में हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 19 दिसंबर को। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत में हर साल गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 20 दिसंबर को मनाया जाता है। भाई 20 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, लोगों के मध्य एकता होनी चाहिए, किसी भी धर्म भेदभाव उनको नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन के रूप में आपका है 20 दिसंबर, और बी ऑप्शन में आपको मैं बता देता हूँ 21 दिसंबर, और इसमें आपका हो गया 22 दिसंबर। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मतलब उन लोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उस दिन को जानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और भारत में हर साल ये दिवस आपका कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ बना रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।